अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत आफियत के साथ होंगे। आइए इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज की इस वीडियो में उर्दू किताब बहार शरीयत हिस्सा 2 पार्ट नंबर 58 पढ़ेंगे और वज़ू का बयान चल रहा है, ठीक है, जिसमें वज़ू के मकरूहात है। देखिए मसला, हाथ, पाँव, सीना, पुश्त पर बाल हो तो हिरताल वगैरह से साफ़ कर डालें या तरश वाले, नहीं तो पानी ज़्यादा खर्च होगा। बहुत ज़्यादा जो रुआँटे होते हैं ना, उसके बारे में बता रहे, क्योंकि जितने बड़े वो रुआँटे होंगे इतना ज़्यादा ही पानी खर्च होगा। इसी तरह वल्हान एक शैतान का नाम है जो वज़ू में वसवसा डालता है। उसके वसवसे से बचने की बेहतरीन तदाबीर ये हैं। तदाबीर यानी बेहतरीन तरीका जो है वो देखें। पहला, रुजू इल्लल्लाह व अऊज़ु बिल्लाह, और 3 ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, यानी ये पढ़ना है, ठीक है, जिससे वो वसवसे दूर होंगे। इस तरह सूरतुन नास, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास और आमनतु बिल्लाहि व रसूली, ठीक है, और हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन व हुवा बिकुल्लि शैइन अलीम, ये आयत है कुरान की। और सुब्हानल मलिकिल खल्लाक़ी इन यशा युज़हिबुकुम व याती बिखल्क़िन जदीद व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, ठीक है, ये भी कुरान की आयत है। पढ़ना के वसवसा जड़ से कट जाएगा और वसवसे का बिल्कुल ख्याल न करना बल्कि उसके ख़िलाफ़ करना भी दाफ़ाए वसवसा है। यानी ऐसा बस ख्याल करना कि वसवसा मुझे नहीं आना, ऐसा ख्याल लाना ही नहीं, ठीक है। अब देखिए नया टॉपिक शुरू हो रहा है, वज़ू तोड़ने वाली चीज़ों का बयान। यानी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जाहिर सी बात है, वज़ू कब हमारा टूट जाएगा वो हमें मालूम ही नहीं है, और हम समझ रहे वज़ू है, फिर सोचेंगे अगर कुरान पकड़ रहे, नमाज़ पढ़ रहे तो कितना बड़ा गुनाह होगा, ठीक है। तो ये ज़्यादा अहम है। देखिए याद होना चाहिए मसला, पाखाना, पेशाब, वदी, मज़ी, मनी, ठीक है। ये देखिए पाखाना, टॉयलेट, पेशाब, ये तो आसान शब्द है। इस तरह वदी, मज़ी और मनी, ये तीनों का एक अलग अलग जो है मामला है, ये तफसील से आगे बयान आएगा। लेकिन मैं सिर्फ बताता चलूँ कि एक होता है कि पेशाब के कतरे से पहले पानी जैसा आना, पेशाब की जगह से, ठीक है, और इसी तरह पेशाब के बाद आना, ठीक है। और मनी ये तो वो है जिससे गुस्ल फ़र्ज होता है, यानी कि गाढ़ा वाइट सफ़ेद जो है पानी। तो ये देखिए बता रहे हैं कि पाखाना, पेशाब, वदी, मज़ी, मनी, कीड़ा, पत्थरी मर्द या औरत के आगे या पीछे से निकले वज़ू जाता रहेगा, ठीक है। यहाँ तो मतलब ये वज़ू तोड़ने वाली चीज़ है, तो इसमें मनी का भी मामला आया, ये गुस्ल भी इससे तो टूट जाता है ना, गुस्ल भी फ़र्ज हो जाता है, ठीक है। अब आगे, अगर मर्द का खतना नहीं हुआ है और सुराख से उन चीज़ों में से कोई चीज़ निकली मगर अभी खतने की खाल के अंदर ही है, जब भी वज़ू टूट गया। इसी तरह देखिए यूं ही, औरत के सुराख से निकली मगर हुनूज़ यानी अभी तक ऊपर वाली खाल के अंदर ही है, जब भी वज़ू जाता रहा। यानी बहुत सारे लोगों का खतना जो है, मर्द का जो खतना नहीं होता, तो इस वजह से वो चमड़ी की वजह से अंदर ही अगर वो नापाकी रहती है फिर भी वज़ू जाता रहेगा, ठीक है। इसी तरह औरत के आगे से जो खालिस रुतबत बेआमेज़िश खून है ना, यानी खून की मिलावट के बगैर वाली जो रुतबत होती है वो निकलती है, ये नाक़ी से वज़ू नहीं, यानी वज़ू को तोड़ने वाली नहीं है। अगर कपड़े में लग जाए तो कपड़ा पाक है, ठीक है। ये आपने देखा ना, खून से मिली हुई नहीं होनी चाहिए। आमेज़िश माने मिली हुई खून, तो आमेज़िश से खून से मिली हुई बे माने बगैर न हो वो रुतबत, ठीक है। इसको आप उल्टा ना समझ लें, बहुत सारे लोग ध्यान से नहीं सुनते, फिर मसला हो जाता है। मर्द या औरत के पीछे से हवा खारिज हुई वज़ू जाता रहा, मतलब जैसा कि गैस की वजह से जो मामला रहता है तो ये वज़ू टूट जाएगा। मर्द या औरत के आगे से हवा निकली या पेट में ऐसा ज़ख़म हो गया कि झिल्ली तक पहुंचा, इससे हवा निकली तो वज़ू नहीं जाएगा। वो ज़ख़म हो तो वो अलग मामला है, ठीक है। औरत के दोनों मकाम पर्दा फटकर एक हो गए, उसे जब री आए एहतियात ये है कि वज़ू करे, अगर चाहिए एहतिमाल हो कि आगे से निकली होगी, यानी एहतियात ये है कि वज़ू कर ही ले,
ठीक है। देखिए इसी तरह मसला 8, अगर मर्द ने पेशाब के सुराख में कोई चीज़ डाली फिर वो उसमें से लौट आई तो वज़ू नहीं जाएगा। इसी तरह हुक्ना लिया और दवा बाहर आ गई, या कोई चीज़ पाखाना के मकाम में डाली और बाहर निकल आई, वज़ू टूट गया। इस तरह मर्द ने सुराख ज़कर में रुई रखी और वो ऊपर से खुश्क है मगर जब निकाली तो तर निकली यानी गीली हुई निकली, तो निकालते ही वज़ू टूट गया। यूं ही औरत ने कपड़ा रखा, ठीक है, जो भी अपनी शर्मगाह है वहाँ पर, और फ़र्जे खारिज में यानी आगे की जो शर्मगाह है उसमें कपड़े पर कोई असर नहीं मगर जब निकाला तो खून या किसी और नजासत यानी नापाकी से तर निकला, अब वज़ू जाता रहा। देखिए ऊपर वाली बात ये जो है क्लियर हो गई, पहली वाली बात। इस तरह खून या पीप या जर्द पानी यानी पीला पानी कहीं से निकल कर बहा और इस बहने में ऐसी जगह पहुंचने की सलाहियत थी जिसका वज़ू या गुस्ल में धोना फ़र्ज़ है, तो वज़ू जाता रहा। अगर सिर्फ चमका या उभरा और बहा नहीं, जैसे सुई की नोक या चाकू का किनारा लग जाता है, देखिए, और खून उभर या चमक जाता है, सिर्फ जम जाता है ना, जिसे हम कहते हैं रेड कलर का एक बन जाता है जमा हुआ, बहता नहीं, या खिलाल किया या मिसवाक की या उंगली से दांत मांजे या दांत से कोई चीज़ काटी, इस पर खून का असर पाया या नाक में उंगली डाली, इस पर खून की सुर्खी यानी रेड कलर की खून की सुर्खी आ गई मगर वो खून बहने के काबिल न था, तो वज़ू नहीं टूटा। देखिए सब में शर्त है कि निकला लेकिन बहा नहीं। बहाने का मतलब क्या होगा, निकला और अपनी जगह छोड़ दी, एक बहाने की सलाहियत जो होती है, तो वज़ू टूट जाएगा। लेकिन बहा नहीं, वहीं पर रुका हुआ है, जम गया है, ठीक है, तो फिर वो नहीं टूटेगा वज़ू। लेकिन जैसे उसको छू लिया, बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि जैसे फोड़ली फुंसी वगैरह थी वहाँ से फिर ऐसे हाथ से दबाते, फिर कहते हैं कि देखो खून तो नहीं निकला, हालांकि तुमने हाथ लगाया और हाथ पे उंगली पे वो खून लग गया तो ये बहना हो गया, ठीक है। अब देखा आगे पार्ट नंबर 59 में, आगे यहाँ से कंटिन्यू करेंगे।